Hello everyone, I welcome you all to the PT365 discussion of international relation. This is day 5 of this discussion और अब हम मैपिंग देखने वाले हैं अमेरिका रीजन की. बट बिफोर गोइंग इनटू दैट थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं यूपीएससी ने इस पार्ट से और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं. स्पेसिफिकली फ्रॉम द मैपिंग पार्ट अगर बात करें, अगर हम 2023 का पेपर देखते हैं, दिस इज यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 पेपर, और इसमें यूल फाइंड कि मैपिंग के अराउंड 6 to 8 क्वेश्चंस थे इस स्पेसिफिक पेपर के अंदर. ठीक है, सो दैट्स वाई ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है. और इस स्पेसिफिकली मैपिंग पार्ट में इफ यू सी तो यूल फाइंड अफ्रीका रीजन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया. ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन. तो बहुत सिंपल सा सवाल है, अगर आपको कॉन्गो बेसिन का आइडिया है तो यू कैन इजीली फिगर आउट कि इसका आंसर कैमरून होना चाहिए था. राइट, तो ऐसा सिंपल सिंपल सवाल जो है वो इस पार्ट से पूछे जा रहे हैं. कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग. जैसे एक क्वेश्चन देखिए, मैपिंग का एक और क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज: बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया. राइट, हाउ मेनी ऑफ दीज अबव मेंशन कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर विद यूक्रेन. अब बहुत सारे लोगों को लगेगा ये क्वेश्चन सिंपली मैपिंग का है, बट दिस इज नॉट जस्ट मैपिंग बट ऑल्सो फ्रॉम करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव. ठीक है, क्यों? बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था. इंडिया के जो स्टूडेंट्स यहाँ पे फंसे हुए थे वो डिफरेंट कंट्री से उन्होंने वहाँ से एस्केप किया उस सिचुएशन से. तो वो डिफरेंट कंट्रीज जैसे रोमानिया हो गया, हंगरी हो गया, इन कंट्रीज के थ्रू वो निकले थे. इसके साथ साथ हमारा ऑपरेशन गंगा चला था यहाँ पे, राइट, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को निकाला गया था यूक्रेन से. ठीक है, सो फॉर दैट रीजन ये वाला जो मैपिंग का क्वेश्चन ऑल्दो पूछा गया बट उसका लिंकेज करंट अफेयर्स से था. राइट, तो जो भी करंट अफेयर्स में चीज़ें हैं उन पे थोड़ा सा ज़्यादा हमें ध्यान देना है. इस पीटी में हम लोग वो सब चीज़ें भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. जैसे आप एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78. Which one of the following countries has been suffering from decades of civil strifes and food shortages and was in news in the recent past for its very severe famine? ठीक है, सो करंट अफेयर्स में था और ये जो सिविल स्ट्राइफ है काफ़ी समय से न्यूज़ में है, तो ये इन सब के बारे में थोड़ा सा अगेन आइडिया होना चाहिए. ऐसे ही और कुछ क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 93 देखिए. एक ये देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. आपसे एक तरफ दो कॉलम्स दिए हुए हैं, एक तरफ रीजन मेंशन्ड इन न्यूज़ और दूसरा क्यों वो न्यूज़ में था. जैसे नॉर्थ कीवो और इतूरी, नगार्नो काराबाक, कार्सन जेपोरिजिया, ये सब जो जगहें थी ये न्यूज में थी और आपको सिंपली मार्क करना था इनमें से कौन से करेक्ट पेयर है. राइट, इसमें डी जो था वो करेक्ट आंसर था, कोई भी इसमें से करेक्टली मैच नहीं था. ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97. अगेन एरियाज जो कि कन्फ्लिक्ट में रहते हैं उनके बारे में आपसे पूछा हुआ है, डॉनबास, काचिन, टिग्रे, ये सब चीज़ें जो है न्यूज़ में रही थी. तो यू हैव टू कीप एन आई फॉर सच प्लेसेस जो कि न्यूज़ में रहे हैं स्पेसिफिकली इन कंट्रीज से. राइट, तो जनरली कन्फ्लिक्ट वाले जो रीजन है उनके बारे में सवाल था. ऐसा एक और सवाल देखिए, इन द रिसेंट ईयर चैड, गिनिया, माली एंड सुडान हैव कॉट द इंटरनेशनल अटेंशन फॉर द फॉलोइंग रीजन्स. तो क्या रीजन्स थे? तो इसका आंसर सक्सेसफुल कूप यहाँ पे हुए थे. राइट, तो ऐसे आपको प्लेसेस जो कि न्यूज़ में रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. सो विद दैट अब चलते हैं हम आगे, मैपिंग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अमेरिका कॉन्टिनेंट. अमेरिका के अंदर जो प्लेसेस इन न्यूज़ रहे थे, तो लेट्स स्टार्ट. पहला देखो, पनामा कैनल. पनामा कैनल अभी यहाँ पे शिपिंग डिसरप्शन हो गया बिकॉज पनामा जो कैनल है इसमें वाटर क्राइसिस या ड्रॉट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये जो कैनल का जो हाइट है इसको चेंज नहीं किया जा पा रहा. राइट, और इससे शिपिंग डिसरप्शन हो रहा है. पहले क्या था आप यहाँ पे देख सकते हो, सपोज किसी को न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाना था तो वो पहले पूरा ट्रैवल करते थे अटलांटिक ओशन को, नीचे क्रॉस करते थे सदर्न अमेरिका और फिर क्रॉस करके सैन फ्रांसिस्को में जाता था वो कार्गो. लेकिन पनामा कैनल बनने के बाद ये जो डिस्टेंस था ये आधे से भी ज़्यादा कम हो गया. ठीक है, अब न्यूयॉर्क से सीधा पनामा कैनल एंड पनामा कैनल से सैन फ्रांसिस्को सामान पहुंचाया जा सकता था. राइट, तो आप समझ सकते हो कितना सिग्निफिकेंट एक इंजीनियरिंग मार्वल था. बट बिकॉज ऑफ ड्रॉट इट इज गेटिंग डिसरप्टेड. ठीक है, सो कनेक्ट किसको करता है ये पनामा कैनल? तो ये पनामा कैनल जो है दिस कनेक्ट्स द अटलांटिक एंड द पैसिफिक ओशन. अभी जो पनामा कैनल है ये इट्स अ इस्थमस. ये पनामा जो है ये बहुत एक पतला सा स्ट्रिप ऑफ लैंड है और उसे इस्थमस बोलते हैं. इस्थमस क्या होता है? एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो दो
बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। तो आपको पता है पनामा कैनल किसको, या पनामा ये जो isthmus से किसको कनेक्ट करता है? दिस कनेक्ट्स द नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन। ठीक है, सो ये था पनामा कैनल के बारे में। आगे चलते हैं, पनामा कंट्री के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा स्ट्रिप ऑफ लैंड है ये, राइट, पतला सा, इसे इस्थमस बोलते हैं। सो अभी इंडिया और पनामा ने भी एक एमओयू साइन किया ऑन इलेक्टोरल कॉपरेशन। जो इंडिया का इलेक्शनरिंग होता है उसके बारे में जो रिसोर्सेज है, उसके बारे में जो नो हाउ है, उनके साथ शेयर किया जाएगा इस एमओयू के अंडर। नेक्स्ट, पनामा के बॉर्डर कंट्रीज की बात करें तो इट शेयर्स बॉर्डर विद कोस्टा रिका एंड कोलंबिया। तो कोस्टा रिका जो है नॉर्दर्न अमेरिका में पड़ जाता है, ऊपर नॉर्थ के अंदर यहाँ पे, राइट, एंड कोलंबिया जो है वो सदर्न अमेरिका में पड़ जाता है। ठीक है, और वाटर बॉडीज का बात करें तो यहाँ पे करेबियन सी लोकेटेड है, ठीक है, टू द ईस्ट ऑफ पनामा, एंड वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। नेक्स्ट कंट्री चलते हैं सदर्न अमेरिका में, सूरिनाम। कैपिटल पारामारिबो है इसका, और अभी इंडियन प्रेसिडेंट को इन्होंने कन्फर किया द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ सूरिनाम। ये अवार्ड या ऑनर का नाम था ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ये 150th एनिवर्सरी ऑफ द अराइवल ऑफ इंडियंस इन सूरिनाम। आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा इंडेंचर्ड लेबर के बारे में। इंडिया से जो वर्कर्स थे उनको ले जाया गया इन कंट्रीज में, और फिर वो वहीं के सिटीजन बन के रह गए। इसीलिए सूरिनाम में वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस में हिंदी आता है, बिकॉज इंडिया से बहुत सारे लोग गए और फिर आज ये कंट्री के अंदर इंडियन डायस्पोरा भरा हुआ है। नेक्स्ट, एमओयू की बात करते हैं तो एक एमओयू साइन हुआ है बिटवीन सूरिनाम एंड इंडिया, जिससे रिकग्नाइज किया गया है इंडियन फार्माकोपिया को। इंडियन फार्माकोपिया मतलब ये जो इंडियन ड्रग्स के जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं बाय दिस इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, उसको ये भी मानेंगे। मतलब जो इंडियन स्टैंडर्ड्स है ड्रग्स के, उनको यहाँ पे एग्री किया जाएगा उनके साथ, और उसी स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट, लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो फ्रेंच गिनिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है इन द ईस्ट, एंड इन द साउथ इट शेयर्स बॉर्डर विद ब्राजील। ठीक है, साउथ के अंदर ब्राजील आता है इसके, और इन द वेस्ट गिनिया देख सकते हो। ठीक है, सो ये थे लैंड बॉर्डर्स। और वाटर बॉडीज की बात करें तो अटलांटिक ओशन के साथ, अटलांटिक ओशन के अंदर खुलता है ये। ठीक है, और वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट है। बॉक्साइट आपको पता है, दिस इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट कंट्री देखो, क्यूबा। कैपिटल है हवाना, एंड ये बेसिकली करेबियन जो सी है उसके अंदर ये एक आइलैंड नेशन बोल सकते हैं इसे। और वाटर बॉडीज में अपार्ट फ्रॉम करेबियन सी, अटलांटिक ओशन है इसके नॉर्थ में, और गल्फ ऑफ मैक्सिको इसके वेस्ट में है। ठीक है, और करेबियन सी इसके साउथ में है। और क्यूबा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल आइलैंड ऑफ द वेस्ट इंडीज आर्चिपेलागो। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंट्रीज है छोटी छोटी, तो देखेंगे इसको मैप में और थोड़ा बेटर तरीके से। आई होप मैप सभी को दिख ही रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, यू कैन सी ये क्यूबा है यहाँ पे, दिस इज क्यूबा, राइट। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, नीचे करेबियन सी है, और यहाँ पे अटलांटिक ओशन, राइट। ऊपर इसके ये यूएस आ जाता है, फ्लोरिडा। ठीक है, यूएस का स्टेट है ये। तो ये है ब्रॉडली इसका लोकेशन। ठीक है, वापस आते हैं मैप के ऊपर। नेक्स्ट कंट्री देखते हैं, बेलिस। तो कैपिटल है इसका बेल मोपेन, और अभी WHO ने इसे सर्टिफाई किया है एज मलेरिया फ्री। तो बेलिस आप देख सकते हो यहाँ पर, ये छोटा सा कंट्री है, ये बेलिस है। ठीक है, सो ये छोटा सा जो कंट्री है, इसने अभी अपने आप को मलेरिया फ्री डिक्लेयर करवा लिया है WHO से। लैंड बॉर्डर की बात करें तो ऊपर नॉर्थ के अंदर मैक्सिको पड़ता है। ठीक है, दिस इज मैक्सिको, ये पूरा मैक्सिको है। और इसके वेस्ट में, वेस्ट और साउथ में गुआटेमाला पड़ता है। ठीक है, दिस इज गुआटेमाला, राइट। सो ये छोटा सा कंट्री है, बेसिकली फंसा हुआ है बिटवीन मैक्सिको एंड गुआटेमाला। और वाटर बॉडी की बात करें तो करेबियन सी है यहाँ पे, राइट, यू ऑल नो करेबियन सी है। और ये जो पूरा रीजन है, दिस इज अ पेनिनसुला। तो ये पेनिनसुला का नाम क्या है? ठीक है, ये वाला क्या नाम है इस पेनिनसुला का? तो यू शुड ऑल नो दैट दिस इज युकाटन पेनिनसुला। ठीक है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने
सेनाई पेनिनसुला देखा था पहले, ठीक है। तो ऐसे आपको डिफरेंट रीजन या ऐसे इम्पोर्टेंट जियोमॉर्फिक जो लोकेशंस है उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे बेलिस बैरियर रीफ भी है, जो कि काफ़ी फेमस है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आती है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंट्री देखते हैं अब। नेक्स्ट कंट्री अर्जेंटीना है, कैपिटल बुएनोस एयरेस। सो अभी अर्जेंटीना के साथ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, इंडिया का जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और इस लेटर ऑफ इंटेंट के थ्रू अर्जेंटीना HAL से कुछ हेलीकॉप्टर बाय करेगा। आपको पता है हमारे जितने भी हेलीकॉप्टर हैं, चाहे ध्रुव है या फिर प्रचंड है, ये सब HAL बना रहा है। तो ऐसे जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो इंडिया अब एक्सपोर्ट भी करना चालू कर रहा है, और उसमें से आई थिंक सबसे पहला जो एक लेटर ऑफ इंटेंट आया वो अर्जेंटीना की तरफ से आया, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको पता है अर्जेंटीना, एक बार मैप पे देखते हैं, ये साउथ अमेरिका में हम लोग आ गए, ठीक है। ये बड़ा सा कंट्री जो है, आफ्टर प्रॉब्ली ब्राज़ील के बाद सबसे बड़ा इस कॉन्टिनेंट के अंदर जो कंट्री है वो अर्जेंटीना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। सो दिस इज अर्जेंटीना। बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करा, दिस इज शेयरिंग अ बॉर्डर विद चिले, ऊपर पैराग्वे, फिर यूरुग्वे, एंड यहाँ पे ये कंट्री जो है दिस इज ब्राज़ील, ठीक है। सो इन कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। एंड यू रिमेंबर हम लोगों ने ABC कंट्रीज का बात किया था, याद है। एक और कंट्री आई गेस हम लोगों ने थोड़ा सा मिस कर दिया है। थोड़ा अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे एक कंट्री और है, इट्स कॉल्ड बोलीविया। ये बोलीविया भी है। तो हम लोगों ने कई बार बात किया ना इसके बारे में, इन डिफरेंट PTs, साइंस एंड टेक में भी बात किया था और एनवायरमेंट में भी बात किया था। ये एक ABC ट्राइंगल बनता है। ABC मतलब अर्जेंटीना, बोलीविया और चिले, और ये जो कंट्रीज है दे आर नोन फॉर द लिथियम रिजर्व्स, ठीक है। लिथियम रिजर्व यहाँ पे अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है। फॉर दैट रीजन ये वाला पार्ट में इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है बढ़ रहा है धीरे धीरे, और इसीलिए हम लोगों ने ये एग्रीमेंट साइन किया ताकि हम यहाँ से लिथियम जो है वो सोर्स कर सकें। और लिथियम आपको पता है वो बैटरीज बनाने में काम आता है, और जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है जहाँ पे बैटरी लगा है उन सब में लिथियम बैटरीज इस्तेमाल होता है। एंड इंडिया इज ऑलमोस्ट 100% डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट फॉर द लिथियम रिजर्व, ठीक है। अब वाटर बॉडी की बात करें तो यहाँ पे अटलांटिक ओशन के अंदर ये खुलता है। सो ये कुछ बेसिक बेसिक डिटेल्स है जो कि आपको अर्जेंटीना के बारे में पता होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट कंट्री देखते हैं। नेक्स्ट कंट्री है इक्वाडोर। इक्वाडोर अगेन साउथ अमेरिका में ही कंट्री है, एंड दिस वाज इन न्यूज बिकॉज अभी यहाँ पे एक पॉलिटिकल लीडर का असैसिनेशन हो गया था, जिसकी वजह से इमरजेंसी इम्पोज कर दिया गया। बाउंड्रीज की बात करें तो इट शेयर्स बाउंड्री विद कोलंबिया इन द नॉर्थ एंड पेरू इन द ईस्ट। तो मैप में देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वेटर भी क्रॉस कर रहा है इस कंट्री इक्वाडोर से, ठीक है। तो कैपिटल इसका क्योटो, एंड दिस इज इक्वाडोर जिसे हम लोगों ने बात किया था। ऊपर नॉर्थ में इसके कोलंबिया है और नीचे इसके साउथ के अंदर पेरू है। तो दो ही कंट्रीज से सराउंडेड है। इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशन है, राइट। और इसके पास एक बहुत फेमस आइलैंड है विच इज नोन फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी। उस आइलैंड चेन का नाम पता होना चाहिए, इट्स कॉल्ड गैलापेगस आइलैंड। यहाँ पे एक गैलापेगस टॉर्टॉइस भी मिलता है जो अब एक्सटिंक्ट हो गया है। आई होप देखा होगा, बहुत बड़ा, लाइक 2 फुट के अराउंड वो टॉर्टॉइस होता है, और एक्सटिंक्ट है, मतलब ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट है। एक आध सर्वाइवर्स हैं उसके, बाकी ऑलमोस्ट इसकी पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई है, ठीक है। और इट ऑक्यूपाइज द पार्ट ऑफ द Amazon बेसिन एंड इज सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर, जैसा मैंने बताया। तो ये भी पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्री इक्वेटर से गुजर रही है। यहाँ पे सदर्न अमेरिका में इक्वेटर होके गुजरता है तो इक्वाडोर, कोलंबिया, फिर ब्राजील से होके निकल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी जो आपको इक्वाडोर के बारे में पता होना चाहिए। याद रखना आइलैंड का नाम क्या है, गैलापेगस, और पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट कंट्री देखते हैं। सो नेक्स्ट कंट्री वुड बी मेक्सिको। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर आ जाएगा, और न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज मेक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ रूल्स को स्ट्रक डाउन किया या उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। ये रूल्स बेसिकली प्रोहिबिट करे थे वुमेन को फ्रॉम गेटिंग अबॉर्शन, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। अब मैप में देख लेते हैं ये मैक्सिको कहाँ पड़ता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने वैसे आइडिया लिया ही था, बट जस्ट टू गेट अ मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, ठीक है।
यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऊपर इसके यूनाइटेड स्टेट्स है, राइट, और ये नीचे पूरा मेक्सिको है यहाँ तक, ठीक है। सो मेक्सिको बॉर्डर शेयर करता है ऊपर नॉर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स से, एंड इन साउदर्न साइड ग्वाटेमाला और बेलीज जो है उससे बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। और यहाँ पे ना ये एक बेसिकली पेनिनसुला है, या इससे एक गल्फ भी बनता है, ठीक है। तो ये कैलिफोर्नियन पेनिनसुला बोलते हैं, और यहाँ पे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया भी बनता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने को आइडिया होना चाहिए। इन द वेस्ट गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, और इन द ईस्ट गल्फ ऑफ मेक्सिको है, ठीक है। सो ये याद रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे इसके साथ साथ यहाँ पे ना एक डेजर्ट भी है, सोनरॉन डेजर्ट करके। तो ये भी थोड़ा मैपिंग वगैरह के अंदर आपको देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ ये इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, ठीक है। सो ये चीज़ इसके बारे में पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट कंट्री पे। तो नेक्स्ट कंट्री वुड बी ट्रिनिडाड एंड टोबैको। ये अगेन करेबियन आइलैंड्स में से एक है। सो अभी इंडिया ने साइन किया है एमओयू विद ट्रिनिडाड एंड टोबैको ऑन शेयरिंग द इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक हम अगेन कई बार डिस्कस किया है, हमारे इकोनॉमी के पीटी में भी डिस्कस किया था, साइंस एंड टेक के पीटी में भी डिस्कस किया है। सो इंडिया स्टैक बेसिकली एक ग्रुप ऑफ एपीआईज है जिसके थ्रू हमारे जो डिफरेंट डिजिटल सर्विसेज है, जैसे आधार हो गया या यूपीआई हो गया या फिर डिजी लॉकर जैसी सेवाएं हो गई, ये सबको हम शेयर करेंगे, ठीक है, विद ट्रिनिडाड एंड टोबैको। तो मैप में थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं इसका। ये देखिए, ये कंट्री है ट्रिनिडाड एट टोबैको, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज ट्रिनिडाड एंड टोबैको। और बहुत छोटे छोटे दो आइलैंड्स हैं ये। और वाटर बॉडी की बात करें तो करेबियन सी और जो वेनेजुएला है उससे सेपरेटेड है बाय द गल्फ ऑफ पेरिया। तो एक छोटा वाटर बॉडी है। अगर थोड़ा सा हम और जूम करेंगे विल सी गल्फ ऑफ पेरिया भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये देख पा रहे हो, ये दिस इज ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, एंड दिस इज ये गल्फ ऑफ पेरिया है, ठीक है। तो ये इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंट्री देखते हैं अब, गुआना। तो गुआना आप यहाँ पे देख सकते हो, साउथ अमेरिका में, टू द वेस्ट ऑफ सूरीनाम, ठीक है, अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। दिस इज गुआना। गुएना के ईस्ट में सूरीनाम है, इसके वेस्ट में वेनेजुएला है, और इसके साउथ में ये पूरा ब्राजील है। दिस इज एंटायर ब्राजील, राइट। एंड खुलता है ये एक वाटर बॉडी के ऊपर विच इज द अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी जो इसके बारे में पता होनी चाहिए। अभी वेनेजुएला और गुएना के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, जहां पे भी आप ये मैप के अंदर डैश लाइन देखोगे ना, इसका मतलब डिस्प्यूट होता है, ठीक है। सो अभी ये डिस्प्यूट चल रहा था, और फॉर दैट रीजन ये कंट्री न्यूज में आया। आगे चलते हैं, वेनेजुएला नेक्स्ट कंट्री देखते हैं। तो इंडिया विल रिज्यूम द इम्पोर्ट ऑफ ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला आफ्टर 3 years एज यूएस सैंक्शन ऑन कैराकस ईस्ट। कैराकस मतलब ये कैपिटल है यहाँ का, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, वेनेजुएला, ठीक है, उसका कैपिटल कैराकस। और वाटर बॉडीज की बात करें तो करेबियन सी और अटलांटिक ओशन के ऊपर खुलता है ये वो कंट्री। और वेनेजुएला के नेबर्स की बात करें तो गुयाना इसके ईस्ट में, साउथ में ब्राज़ील और वेस्ट में कोलंबिया, ये 3 कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। और वन ऑफ द ओपेक कंट्रीज, हम लोग ने इस थोड़ी देर पहले इसी पीटी में भी डिस्कस किया था कि ओपेक कंट्रीज के अंदर आता है वेनेजुएला। और यहाँ पे ब्रेंट क्रूड इंडेक्स जो है हम लोग यूज करते हैं। और ब्रेंट क्रूड मैंने बताया था सल्फर कंटेंट हाई होता है, इसीलिए ये वाला जो ऑयल है प्रेफर नहीं करते, बिकॉज ज़्यादा पॉल्यूटेड होता है ये ऑयल, ठीक है। सल्फर कंटेंट इज हाई इन द ब्रेंट क्रूड वाला ऑयल। नेक्स्ट कुछ और फैक्ट्स की बात करें तो दिस इज होम टू लेक मारासीबो। लेक मारासीबो है यहाँ पे, और वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक है इन द साउथ अमेरिका। तो थोड़ा मैपिंग में देखते हैं कहाँ पड़ता है ये लेक मारासीबो, ठीक है। थोड़ा जूम करते हैं तो आप देखोगे लेक मारासीबो को, ठीक है, वेनेजुएला में ऊपर नॉर्थ के अंदर आपको लेक मारासीबो यहाँ पे देखने को मिलेगा। दिस इज लेक मारासीबो, ठीक है। सो क्योंकि हम लोगों ने एक इम्पोर्टेंट लेक देखा है तो कुछ और लेक्स और देख लेते हैं इन द सदर्न अमेरिका।
ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट लेक है, लेक टिटिकाका। टिटिकाका है तो अपने को पता होना चाहिए कहाँ है। तो दिस इज लोकेटेड इन द पेरू रीजन, पेरू कंट्री के अंदर लोकेटेड। तो यहाँ पे आपको एक स्मॉल ब्लू डॉट दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे हम जूम करेंगे यूल फाइंड कि ये जो डॉट है ये काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे पेरू और बोलिविया के अंदर ये लेक टिटिकाका आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ यू कैन सी द लेक टिटिकाका, इनका फेमस लेक है, ठीक है। इसके थोड़ा सा साउथ में आप जैसे जाओगे विल फाइंड अनदर लेक कॉल्ड लेक पोपो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो लेक है ना, इसको हम लेक पोपो बोलते हैं, राइट। दिस लेक कौन सी कंट्री में पड़ रहा है, तो बोलिविया के अंदर है, ठीक है। इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। फिर आप माउंटेन रेंजेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक माउंटेन रेंज आपको दिख रहा होगा, दिस इज एंटायर माउंटेन रेंज। दिस माउंटेन रेंज इज नोन एज एंडीज, ठीक है। ये एंडीज के नाम से हम जानते हैं और इसे कॉर्डिलेरा बोलते हैं। कॉर्डिलेरा मतलब अ सीरीज ऑफ माउंटेन चेन, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए एंडीज। ऊपर नॉर्थ अमेरिका में जाओगे तो सिमिलरली आपको एक और माउंटेन चेन देखने को मिलेगी जो कि पूरे कॉन्टिनेंट के अराउंड रन कर रही है, ठीक है। आप मैप में देख भी सकते हो। दिस इज द एंटायर, ऊपर लग रहा है ना उबड़ खाबड़ है मैप में, तो ये पूरा जो माउंटेन चेन है इसका नाम है रॉकीज, ठीक है। सो आइडिया होना चाहिए दीज आर बेसिकली वोल्केनिक माउंटेन रेंजेस। यहाँ पे वोल्केनोज देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब नॉर्थ अमेरिका में आ गए तो यहाँ पे भी कुछ लेक्स हैं विच आर क्वाइट प्रोमिनेंट, जिन्हें ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दिस इज ग्रुप ऑफ 5 लेक्स, ये वाला रीजन। थोड़ा इसको जूम करते हैं। ठीक है, सो ये मैप है यूएस और कनाडा का, ये बॉर्डर है, ऊपर कनाडा है, ठीक है। यहाँ पे ये बॉडीज आप देख पा रहे हो, इन सब के नाम अपने को पता नहीं से। पहला देखिए लेक सुपीरियर, सबसे बड़ा लेक है। इन्हें 5 ग्रेट लेक्स बोलते हैं। सबसे बड़ा लेक इसमें लेक सुपीरियर, फिर लेक मिशिगन, फिर लेक ह्यूरोन, फिर लेक आयर और यहाँ पे है लेक ओंटारियो, ठीक है। लेक ओंटारियो, ये सारे जो लेक हैं दीज आर ऑलमोस्ट लोकेटेड ऑन द यूएस एंड कनाडा बाउंड्री। बस एक लेक है लेक मिशिगन जो कि पूरा का पूरा यूएस के अंदर पड़ता है, बाकी सारे ये बॉर्डर पे पड़ते हैं। सो दीज आर नोन एज द 5 ग्रेट लेक्स, ठीक है। इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। और लेक सुपीरियर इनमें सबसे बड़ा लेक है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट रीजन की तरफ चलते हैं विच इज द इंडो पैसिफिक। सो यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं जिनके बारे में अब हम देखेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। पहला देखते हैं कोकोस आइलैंड या कीलिंग आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये जो आइलैंड्स है दीज आर अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। एंड क्यों ये वाला आइलैंड न्यूज में आया, बिकॉज इंडियाज नेवी हैज विजिटेड द कोकोस आइलैंड। मतलब इंडिया के जो नेवल एयरक्राफ्ट हैं दे ट्रैवल टू द कोकोस आइलैंड। यहाँ पे इनके नेवल बेसिस हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो वहां तक ट्रैवल किया। फॉर दैट रीजन दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। और कोकोस आइलैंड जो है बेसिकली एक्सटर्नल टेरिटरी है ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन एंड इज क्लोज टू द स्ट्रैटेजिक मैरिटाइम चोक पॉइंट्स। तो ऑस्ट्रेलिया आप देख सकते हो यहाँ पे है, उससे काफ़ी दूर ये कोकोस आइलैंड है, या कीलिंग आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, और क्योंकि ये एक मैरिटाइम चोक पॉइंट की तरह काम करता है। यहाँ पे अगर आप अपने नेवल प्रेजेंस या मिलिट्री प्रेजेंस रखते हो तो यू कैन ईजिली कंट्रोल द चोक पॉइंट्स लाइक ऊपर मलक्का स्टेट, यहाँ पे डिफरेंट और भी बहुत सारी स्टेट्स आ जाती हैं। तो इन सब चोक पॉइंट्स को आप कंट्रोल कर सकते हो, राइट। ये जो आइलैंड हैं दीज आर कोरल अटोल्स। कोरल मतलब दीज आइलैंड्स आर फॉर्म बाय द कोरल एक्शंस। जो कोरल पॉलिप्स या रीफ पड़ते हैं ना, उन्हीं से धीरे धीरे ये एक आइलैंड डेवलप कर लेते हैं, और वो आइलैंड धीरे धीरे पानी की सरफेस से ऊपर आने लग जाता है। तो 27 स्मॉलर आइलैंड ग्रुप है ये कोकोस आइलैंड। पता होना चाहिए लोकेशन कहाँ है, किसके ज्यूरिडिक्शन में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो सोलोमन आइलैंड्स। तो सोलोमन आइलैंड्स आर बेसिकली लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, इसके ईस्ट में सोलोमन आइलैंड्स आपको देखने को मिलेगा।
इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू पापुआ न्यू गिनिया, ये कंट्री है पापुआ न्यू गिनिया, उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ये देखने को मिलता है। एंड रिसेंटली चाइना और सोलोमन आइलैंड ने डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट साइन किए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पैसिफिक ओशन के अंदर पड़ता है ये आइलैंड नेशन, और दिस इज पार्ट ऑफ द वोल्केनिक आर्क एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पापुआ न्यू गिनिया टू वेनुआटू। तो यहाँ पे ये सारे वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से ये पूरा आइलैंड चेन बना है, स्टार्टिंग फ्रॉम पापुआ न्यू गिनिया टू वेनुआटू। वेनुआटू यहाँ है, आपको पता है ना ये कैसे बनते हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, ओशन ओशन कन्वर्जेंस, ठीक है। तो एक प्लेट सबडक्ट कर जाती है, वो सबडक्ट करती है तो उसका जो मटेरियल होता है वो मेल्ट होकर ऊपर आता है, एंड फिर उससे वॉल्केनोज बनते हैं, और फिर उससे धीरे धीरे इस टाइप के वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो आर्चिपेलागो है पूरा फ्रॉम पापुआ न्यू गिनिया टू वेनुआटू, ये सारा वोल्केनिक आइलैंड चेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो मार्शल आइलैंड। तो मार्शल आइलैंड कैपिटल इसका मजूरो, और यूनाइटेड स्टेट्स ने साइन किया एक 20 ईयर एग्रीमेंट ऑन इकोनॉमिक असिस्टेंस टू मार्शल आइलैंड। अगेन एक स्मॉल आइलैंड नेशन है ये, और बॉर्डरिंग कंट्रीज या बॉर्डरिंग नेशन की बात करें तो यहाँ पे छोटी छोटी और कंट्रीज हैं, जैसे आप वेस्ट में देख सकते हो गोवा में, नीचे साउथ वेस्ट में पापुआ न्यू गिनिया देख सकते हो, डाउन साउथ नारू किरिबाती है, उसके नीचे सोलोमन आइलैंड और टुवालू है, राइट। पैसिफिक ओशन के अंदर पड़ता है ये, और ये भी अगेन आइलैंड चेन्स ही, ऑलमोस्ट दो पैरेलल आइलैंड चेन है कॉल्ड राताक एंड रालिक, ठीक है। और यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट शार्क सेंचुरी है, ये पता होना चाहिए, शार्क के कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे सेंचुरी बनाया हुआ है, फॉर दैट रीजन ये मार्शल आइलैंड न्यूज में था। आगे चलते, नेक्स्ट देखो, इंडो पैसिफिक रीजन में एक कंटेंशियस रीजन नया डेवलप हो रहा है। अभी तक हम सिर्फ साउथ चाइना सी के बारे में बात करते, बट अब सी ऑफ जापान या ईस्ट जो सी बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज जापान। जापान भी आइलैंड चेन है, अगेन ये भी जो ओशन ओशन कन्वर्जेंस की वजह से जो वोल्केनिक आइलैंड्स बनते हैं उसका ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जापान है, और यहाँ पे क्यूरेल आइलैंड है। क्यूरेल आइलैंड जो है इसके ऊपर जापान अपना क्लेम करता है, बट रशिया के जुरिडिक्शन में। सिमिलरली यहाँ पे साखलिन आइलैंड है, ये भी अगेन रशिया के जुरिडिक्शन में, ठीक है, राइट। अब न्यूज में क्यों है, बिकॉज चाइना एंड रशिया विल स्टार्ट जॉइंट एयर एंड सी ड्रिल इन द सी ऑफ जापान या ईस्ट सी, फॉर दैट रीजन दिस बिकम्स इन न्यूज। और इस सी की बात करें तो ये मार्जिनल सी ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन का ये वेस्टर्न मार्जिन है, बाउंडेड बाय जापान एंड साखलिन आइलैंड। तो आपको पता लग गया, ऊपर रशिया है, यहाँ पे जापान है, और इस साइड दिस इज द कोरियन पेनिनसुला, ठीक है। अब इसके नीचे यहाँ पे कोरिया स्ट्रेट पड़ता है, बिकॉज आपको पता है दिस स्ट्रेट बेसिकली कनेक्ट्स द ईस्ट सी टू द ईस्ट चाइना सी, ठीक है। यहाँ पे येलो सी है चाइना के साथ, ठीक है। इसके और नीचे जाओगे तो साउथ चाइना सी पड़ जाएगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखें, फिजी कैपिटल है सुवा, सुवा। और फिजी अभी रिकंसीडर कर रहा है सिक्योरिटी टाइज विद चाइना बिकॉज ऑफ द पैसिफिक टेंशन जो कि चाइना के असर्टिवनेस की वजह से राइज हो रहा है। तो यहाँ पे वाटर बॉडी की बात करें तो यहाँ पे कोरू सी लोकेटेड है, ठीक है। और फिजी में भी इंडियन इंडेंचर्ड लेबर थे, जिसके कारण यहाँ पे भी इंडियन डायस्पोरा देखने को मिलता है काफी लार्ज अमाउंट में। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है वो इससे पास करता है। और फिजी आइलैंड भी अगेन वॉल्केनिक एक्शन का ही, और कोरल वॉल्केनिक कोरल और सेडिमेंट्री डिपॉजिट से ये आइलैंड चेन जो है ये बना है, ठीक है। आगे चलते नेक्स्ट कंट्री की बात करते हैं, पापुआ न्यू गिनिया। सो कैपिटल इसका पोर्ट मोर्सबी, और अभी हम लोगों ने रिसेंटली बात किया था कि फिपिक समिट यहाँ पे हुआ था, राइट, जहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया इसमें, और उन्होंने $1 मिलियन का रिलीफ असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया, बिकॉज यहाँ पे एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। वॉल्केनो का नाम पता होने से माउंट उलावन, माउंट उलावन यहाँ पे था, उसका वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, उसके वजह से यहाँ पे काफ़ी लॉस हुआ। उसको रिकवर करने को हेल्प करने में इंडिया ने ये $1 मिलियन का जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया है। मैरीटाइम बॉर्डर्स की बात करें तो इसके आसपास जो कंट्रीज लोकेटेड है उसमें आप देख सकते हो सोलोमन आइलैंड्स है, ठीक है। और इसके अलावा इसके वेस्टर्न मार्जिन के ऊपर ये पूरा जो है गिनिया बोलते हैं इसे, ठीक है, गिनिया आर्चिपेलागो। तो इस गिनिया आर्चिपेलागो में यहाँ पे आधा इंडोनेशिया है और बाकी आधा पापुआ न्यू गिनिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, तैमूर लेस्ते। तैमूर लेस्ते के साथ भी यही सेम इशू है,
आधे में इंडोनेशिया है, वेस्ट तिमोर में इंडोनेशिया है, ईस्ट तिमोर जो है वो तिमोर लेस्ते के नाम से जाना जाता है। इसका कैपिटल दिल्ली है। ठीक है, अपना तो दिल्ली है, इसका दिल्ली है। तो यहाँ पे इंडिया ने अनाउंस किया कि हम अपना एम्बेसी ओपन करेंगे। और लैंड बॉर्डर की बात करें तो वेस्टर्न तिमोर में इंडोनेशिया है, और बाकी फिर इसके अराउंड वाटर बॉडी है। तो यहाँ पे तैमूर सी आप देख सकते हो। दिस इज अगेन लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। और इसके अलावा वेटर स्टेट है यहाँ पे, और ओम्बाई स्टेट है नॉर्थ वेस्ट के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो कंट्री वेनवाटू, कैपिटल है पोर्ट विला। और यूएनजीए ने अभी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया रेजोल्यूशन प्रपोज बाय वेनवाटू to seek an opinion from the International Court of Justice on the legal obligation for the nations to protect climate system and people affected by climate change. So basically जितने भी ये स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशंस है, इनका ये एक आर्ग्यूमेंट है कि ये क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। तो ऐसे में क्लाइमेट चेंज करने वाले या कॉज करने वाले बड़े बड़े जो डेवलप नेशन है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इनको प्रोटेक्ट करें। तो उसके लिए ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाने का अपना एक प्रपोजल रखा था इन्होंने। इस कंट्री का लोकेशन का बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट में ये लोकेटेड है, पैसिफिक ओशन के अंदर है। राइट, इसके आसपास एक आइलैंड है कॉल्ड न्यू कैलेडोनिया। तो याद रखना, न्यू कैलेडोनिया जो है ये फ्रांस के टेरिटरी हो, फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है न्यू कैलेडोनिया। सो यही था इसके बारे में जानने लायक। विद दैट इंडो पैसिफिक हमारा पार्ट डन हो गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखो यूरोप में बात करते हैं थोड़ा सा। सो विल डिस्कस अ फ्यू कंट्रीज इन यूरोप ऑल्सो, बिकॉज यूपीएससी ने अभी यूरोप के बारे में भी पूछा था। हमने इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज तो देखी थी कुछ, ब्लैक सी वगैरह देख लिया था पहले ही। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पहला प्लेस देखो इटली। इटली और इंडिया ने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके थ्रू अपना डिफेंस कॉपरेशन जो है उसको इंक्रीज करेंगे। लैंड बॉर्डर्स की बात करते हैं, इटली किस किस के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है। तो ऊपर नॉर्थ वेस्ट में आप देख सकते हो इसके पास फ्रांस है, फिर नॉर्थ में स्विट्जरलैंड है, फिर नॉर्थ ईस्ट में ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, ये दो कंट्रीज आ जाते हैं। ठीक है, सो टोटल ये 4 कंट्रीज है जिससे ये बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट वाटर बॉडीज का बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेडिटेरेनियन सी साउथ के अंदर है, एक्सट्रीम साउथ के अंदर। उससे पहले इसके साउथ में आयनियन सी आता है, टूवर्ड्स इट्स ईस्ट एडियाटिक सी है, एंड वेस्ट में टायरेनियन सी है। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, एडियाटिक सी इन द ईस्ट, नीचे साउथ में आयनियन सी, उसके नीचे मेडिटेरेनियन सी है जो ज़्यादा बेटर बड़ा वाटर बॉडी है, और वेस्ट में टायरेनियन सी है। इसके पास दो, मेडिटेरेनियन में सबसे बड़े आइलैंड, दो सबसे बड़े आइलैंड्स हम बोल सकते हैं इसके पास है, आपको आइडिया होना चाहिए। एक तो है सार्डिनिया यहाँ पे, और यहाँ पे सिसिली, माइंड स्पेलिंग। सार्डिनिया और सिसिली दो आइलैंड ग्रुप है जो कि इटली के अंडर आते हैं। ऊपर कॉर्सिका है, तो कॉर्सिका जहाँ से एक्चुअली नेपोलियन बोनापार्ट पैदा होकर फिर वो फ्रांस में ट्रैवल करता है, तो कॉर्सिका फ्रांस के अंडर है। बाकी ये जो दो आइलैंड्स हैं, दी साइडिनिया और सिसिली, ये दोनों इटली के अंडर है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंट्री है इसमें माल्टा। सो इंडियन नेवी ने अभी हेल्प किया था एक माल्टा बेस्ड शिप को जिसको हाईजैक कर लिया गया था अरेबियन सी में, इसलिए ये थोड़ा सा न्यूज़ में आ जाता है। तो माल्टा जो है ये बेसिकली इटली के साउथ में लोकेटेड है, मेडिटेरेनियन सी के अंदर। राइट, और ये आइलैंड चेन है बेसिकली, 3 मेन आइलैंड है, माल्टा सबसे लार्जेस्ट है, फिर गोजो और कॉमिनो जो है ये सब माल्टा के अंदर आइलैंड्स है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो स्लोवेनिया। तो अभी हम लोगों ने देखा था इटली के ईस्ट में लोकेटेड है ये कंट्री, यहाँ पे देख सकते हो स्लोवेनिया। इसके बॉर्डर्स की बात करें तो वेस्ट में इसके इटली है, नॉर्थ में उसके ऑस्ट्रिया है, और इसके साउथ में जो है वो क्रोशिया आता है, और इसके नॉर्थ ईस्ट में हंगरी है। तो ये टोटल 4 कंट्रीज हैं जो कि स्लोवेनिया को सराउंड करते हैं। वाटर बॉडीज की बात करें तो एडियाटिक सी है यहाँ पे, इसके ये ओपन होता है, इसमें ये ओपन होता है। नेक्स्ट कंट्री में चलते हैं लिथुएनिया। तो लिथुएनिया को थोड़ा मैप में देखते हैं। ठीक है, ओके, तो मैप में इसको देखते हैं थोड़ा, ये लिथुएनिया वाले रीजन को। सो जब आप ट्रैवल करते हो टू द यूरोप रीजन, उसके नॉर्थ में आप देखते हो ये कंट्रीज जिन्हें हम कलेक्टिवली बाल्टिक कंट्रीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, दीज कंट्रीज आर कलेक्टिव नोन एज द बाल्टिक नेशंस।
बाल्टिक कंट्रीज। इससे पहले हम लोगों ने नॉर्डिक कंट्रीज देखे थे, ठीक है, आपको याद ही होगा। नॉर्डिक अगर स्कैंडिनेविया देखा था, तो स्कैंडिनेविया 3 कंट्रीज का कॉम्बिनेशन, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। अगर इसमें आप डेनमार्क मिला दो और यहाँ पे आइसलैंड मिला दो, फिर कलेक्टिवली दे आर नोन एज द नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है। सो वापस आते हैं। सो हम बात कर रहे थे लिथुएनिया की। लिथुएनिया और इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया टू स्ट्रेंथन देयर मैरीटाइम बायलैटरल रिलेशन। लिथुएनिया का बॉर्डर्स की बात करें तो इट शेयर्स बॉर्डर विद नॉर्थ में लाटविया, इसके ईस्ट में बेलारूस, इसके साउथ में पोलैंड एंड रशिया, ठीक है। थोड़ा सा ऑड लगेगा कि आपको दिख रहा होगा रशिया, तो यहाँ पे हाउ कम लिथुएनिया इज शेयरिंग अ बॉर्डर विद इट। तो यहाँ पे रशिया का एक छोटा सा प्रोविंस है, या ओब्लास्ट बोलते हैं रशिया में, तो क्लेनिनग्राड करके इसका नाम है, तो ये यहाँ पे पड़ता है, राइट। सो ये रशिया से भी इस तरीके से बॉर्डर टच करता है, ठीक है। ऑल दो मेन लैंड रशिया से नहीं, बट इसका एक छोटा प्रोविंस है जो कि यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो फॉर दैट रीजन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैरीटाइम बॉर्डर की बात करें तो ये शेयर करता है मैरीटाइम बॉर्डर विद द बाल्टिक सी, इसीलिए नाम पड़ गया इन 3 कंट्रीज का बाल्टिक कंट्रीज, ठीक है। लिथुएनिया, लाटविया और एस्टोनिया। क्लियर, आगे चलते हैं। और एक एक आध फैक्ट और पता होना चाहिए, लिथुएनिया इन बाल्टिक कंट्रीज में सबसे बड़ा नेशन है, और ये जो लिथुएनियन लैंग्वेज है, दिस इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इंडो यूरोपियन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंसीडर किया जाता है इसे। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंट्री देखो, साइप्रस। तो मैप में थोड़ा सा इसको वापस देखते हैं हम साइप्रस को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब हम मेडिटेरेनियन सी में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप साइप्रस देख सकते हो, दिस इज साइप्रस। तो एक आइलैंड कंट्री है इन द मेडिटेरेनियन सी। और अभी इन्होंने एक बेसिकली साइप्रस ने एक चीज के ऊपर एक ट्रेडमार्क केस था, वो एक इंडियन कंपनी के अगेंस्ट जीता है यहाँ की कंपनी ने, ठीक है। तो इसलिए न्यूज में आ जाता है। एंड साइप्रस इज ऑल्सो अ टैक्स हेवन। तो बहुत बार देखने को मिला होगा जहाँ पे भी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो रहा है, उसमें साइप्रस का बड़ा नाम आता है, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड लार्ज आइलैंड इन द मेडिटेरेनियन सी आफ्टर सिसिली एंड सार्डिनिया। याद है सिसिली एंड सार्डिनिया इटली में हम लोगों ने देखा था। तो उसके बाद में अ, सबसे बड़ा जो आइलैंड है इन द इंटायर मेडिटेरेनियन रीजन वो साइप्रस है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक आइलैंड देखते हैं, ऑर्कनी आइलैंड। सो अभी ऑर्कनी आइलैंड ने प्रपोज किया है दैट दे वांट टू स्प्लिट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम्स एंड बिकम अ सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी ऑफ नॉर्वे। तो देखते हैं ऑर्कनी आइलैंड्स कहाँ पे हैं। तो मैप के अंदर थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं और ट्रैवल करते हैं टू द नॉर्थ, यूनाइटेड किंगडम्स। तो यूनाइटेड किंगडम्स आपको पता है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 स्टेट्स। कौन कौन से हैं ऊपर आपका, इसके अंदर स्कॉटलैंड आ जाता है, ठीक है, दिस रीजन इज द स्कॉटलैंड, ठीक है। फिर यहाँ पे कहीं पे वेल्स आ जाता है, राइट। और दिस इज नॉर्दर्न आइलैंड, और बाकी जो बच गया दैट इज इंग्लैंड, ठीक है। इन चारों का कॉम्बिनेशन जो है उसे हम यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं। अब ये ओकने आइलैंड यहाँ कहीं लोकेटेड है। अब ये बोल रहे हैं कि हम यूके से स्प्लिट होना चाहते हैं एंड वी वांट टू बिकम एन बिकम अ सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी ऑफ द नॉर्वे। तो ऊपर नॉर्वे उसका ये टेरिटरी बनना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इंटेंट है, और इसके लिए ये वाला जो रीजन है ये न्यूज में आ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा ऑर्कने आइलैंड के बारे में और देखते हैं हम। अभी जो आइलैंड है दिस इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है। हम लोगों ने बात किया था ना नॉर्थ ईस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, वहां पे ये लोकेटेड है। 70 आइलैंड का एक आर्चिपेलागो है जिसमें 20 इनहेबिटेड है। पहले इनिशियली दिस वाज पार्ट ऑफ द नॉर्वेजियन एंड डेनिश रूल अंटिल 15th सेंचुरी, बट बाद में स्कॉटलैंड के अंदर आ गया और तब से फिर ये यूके का पार्ट ही है। यहाँ पे 4 यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उनका नाम थोड़ा आइडिया होना चाहिए, साकरे बेरी, रिंग ऑफ ब्रोडगर, स्टैंडिंग स्टोन ऑफ स्टेनिस एंड मिशो चेम्बर टूम। तो ये कुछ यूनेस्को हेरिटेज साइट है जो कि यहाँ पे लोकेटेड है इन द ऑर्कने आइलैंड, जो कि करंटली यूके के अंडर है, बट आगे ये इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज द यूरोप रीजन। अब आगे चलते हैं अफ्रीका के अंदर।
अफ्रीका अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल 3-4 क्वेश्चन अफ्रीका से पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला रीजन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। यहाँ पे ये कंट्रीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी। सो इसमें पहले साहिल रीजन देखते हैं। दिस इज द साहिल रीजन। तो ये एक्चुअली जो सहारा डेजर्ट है उसका सदर्न मार्जिन है, राइट, एंड इट सॉर्ट ऑफ एक्ट्स एज अ ट्रांजिशन जोन। इसके नीचे जाओगे तो आपको सवाना ग्रासलैंड मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इस रीजन में सवाना ग्रासलैंड, राइट, यहाँ पे। उसके ऊपर यू विल फाइंड द सहारा डेजर्ट, और उसके बीच में साहिल रीजन जो है इट्स एक्टिंग एज ए ट्रांजिशन। ये डेजर्ट है, दिस इज सेमी एरिड रीजन। उसके नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे थोड़ा रेनफॉल वुड बी कंपैरेटिवली बेटर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसके बीच में। तो दैट्स व्हाई दिस एक्ट्स एज अ ट्रांजिशन जोन। इसमें ये सारी कंट्रियाँ लाइक मॉरिशियाना, सेनेगाल, माली, नाइगर, नाइजीरिया, चाड, सूडान, इरिट्रिया, ये सब कंट्री साहिल रीजन के अंदर आती है। अब न्यूज़ में क्यों है ये रीजन? बिकॉज 3 साहिल नेशन, माली, ये यहाँ पे देख सकते हो, इसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे। माली, बुर्किना फासो नीचे यहाँ पे, राइट, फिर नाइगर, ये 3 कंट्री ने डिफेंस पैक्ट साइन किया है अगेंस्ट थ्रेट ऑफ आर्म्ड रिबेलियन और एक्सटर्नल एग्रेशन। इनके अगेंस्ट कोई बाहर से कोई एग्रेशन होता है या आर्म्ड रिबेलियन विद इन द कंट्री होता है तो उसके अगेंस्ट एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, तंजानिया देखते हैं। ये न्यूज़ में क्यों था ये कंट्री तंजानिया? बिकॉज आईआईटी मद्रास ने स्टैब्लिश किया अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस इन तंजानिया, ज़ंज़िबार। अब तंजानिया एक ये बड़ा कंट्री आप देख सकते हो, ये ईस्टर्न अफ्रीका में लोकेटेड है, और यहाँ पे इंडियन ओशन है नीचे, ठीक है। फिर इसमें कुछ आइलैंड्स है, एक है माफिया आइलैंड, है ज़ंज़िबार और पेम्बा। अब ज़ंज़िबार के अंदर जो है आईआईटी मद्रास अपना कैंपस खोल रहा है, ठीक है। अब इसकी बाउंड्रीज की बात करते हैं तो ऊपर नॉर्थ में केनिया है, ठीक है। ऊपर नॉर्थ वेस्ट में युगांडा एंड लेक विक्टोरिया, ठीक है। और फिर इसके वेस्ट में रवांडा है और बुरुंडी है, और इसका एक बॉर्डर लेक टांगानिका फॉर्म करता है, ठीक है। उसके नीचे जाम्बिया, एंड देन मलावी है साउथ में, और लेक न्यासा या लेक मलावी, दोनों इसी लेक को ही बोलते हैं। न्यासा भी नाम आता है या लेक मलावी नाम आता है, तो वो दोनों एक ही चीज़ की बात हो रही है। फिर मोजाम्बिक इसके साउथ में। तो ये थे कंट्रीज जो कि इसको सराउंड करते हैं। और वाटर बॉडीज में आपको पता होना चाहिए 3 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, लेक विक्टोरिया, लेक टांगानिका, लेक मलावी या लेक न्यासा। दे फॉर्म द बाउंड्री ऑफ दिस कंट्री टैंजानिया। इसके साथ साथ इस कंट्री के अंदर ही एक लेक है, इसका नाम है लेक रुकवा, ठीक है, ये याद रखना। इसमें से रिवर कॉन्गो जो है वो फ्लो करता है, और कैपिटल इसका डोडोमा है, ठीक है। सो यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंट्री देखते हैं। वेस्टर्न अफ्रीका में सेनेगाल, कैपिटल है इसका डाकर या डकार, और रिसेंटली इसमें क्लैशेस हुए थे इसलिए ये न्यूज़ में था। लैंड बाउंड्री की बात करें तो लैंड बाउंड्री ईस्ट में माली से शेयर करता है, यहाँ पे माली है, नीचे इसके गिनिया है, यह साउथ में, और ऊपर ऊपर इसके मॉरिशियाना है, और इसके अलावा साउथ ईस्ट में इसके, सॉरी साउथ वेस्ट में इसके गिनी बिसाऊ है। तो ये कंट्रीज है जो कि इसे सराउंड करते हैं सेनेगाल को। और दिस लाइज इन द डिप्रेशन नोन एज सेनेगाल मॉरिशियाना बेसिन, ठीक है। तो सेनेगाल मॉरिशियाना बेसिन अगर पूछा जाता है तो आपको आइडिया होना चाहिए दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दीज कंट्रीज, मॉरिशियाना, सेनेगाल और अंदर गाम्बिया। मतलब इस कंट्री के अंदर एक और कंट्री है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये सार सराउंडिंग में तो सेनेगाल हो गया, बीच में गाम्बिया नाम का ये छोटा सा देश है, ठीक है। गाम्बिया भी फेमस हुआ था बिकॉज इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दे ड्रैग्ड म्यांमार, रोहिंग्या मुस्लिम्स का इश्यू को लेके इन्होंने म्यांमार को बेसिकली उसके खिलाफ केस किया था, ठीक है। आगे चलते नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट नेक्स्ट कंट्री इस कोमोरोस, कैपिटल है मोरोवनी। हम लोगों ने वनीला आइलैंड्स के बारे में बात किया था, तब कोमोरोस के बारे में भी बात किया था। सो रिसेंटली इंडियन नेवी का एक लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट था, आईएनएस त्रिशूल, वो यहाँ के पोर्ट अंजुआन को विजिट किया उसने, इसलिए ये जो कंट्री है न्यूज़ में आ जाता है। एंड आप देख सकते हो दिस इज लोकेटेड इन अ सॉर्ट ऑफ आइलैंड, ठीक है, आइलैंड कंट्री है, और इंडियन ओशन में लोकेटेड है। इसके वेस्ट में मोजाम्बिक पड़ जाता है और ईस्ट में मेडागास्कर पड़ जाता है, ठीक है। तो इसमें 3 कोमोरोस आइलैंड है, ग्रैंडे कोमोरो, मोहाली एंड अंजुआन, और ये ईस्ट अफ्रीका कोस्ट पे पड़ता है। और फोर्थ आइलैंड इसमें जो मेयोती है इज क्लेम बाय द कंट्री
ऑफ कोमोरोस बट दैट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय फ्रांस। इसके बारे में भी बात किया था कि ओवरसीज टेरिटरी है मायोती, फ्रांस इसको एडमिनिस्टर कर रहा है, बट कोमोरोस का ये क्लेम है कि ये मायोती जो आइलैंड है ये हमारे अंडर आना चाहिए। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन द टू नेशंस। और ये आइसलैंड जो है दिस इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी, ये बताना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो कंट्री इथियोपिया। हम लोगों ने इसके बारे में कई बार बात किया, सीड कंट्रीज है, ठीक है। और इथियोपिया अभी बेसिकली जो इन्वेस्टर्स है उनको कुछ बैंकिंग लाइसेंस दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक रीजन है जहाँ पे अभी कन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसके कारण यहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। रीजन का नाम है अमहारा। इससे पहले एक रीजन था टिग्रे करके, क्या वो भी न्यूज में था। एक बार मैप में देख लेते हैं इसको। तो दिस इज मैप ऑफ अफ्रीका। इसमें इथियोपिया आप यहाँ पे देखो, दिस इज इथियोपिया, ठीक है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं बिकॉज दिस लुक्स लाइक अ हॉर्न ऑफ राइनो, ठीक है, इसलिए हॉर्न ऑफ राइनो या सीड कंट्रीज बोलते हैं। तो इसमें सोमालिया, इथियोपिया, यहाँ पे एरिट्रिया और यहाँ पे जिबूती, ठीक है। ये चार कंट्रीज मिलकर सीड कंट्री या हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाती है, ठीक है ना। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस कंट्री इज एरिट्रिया। अब यहाँ पे जो है बेसिकली डिस्प्यूट चल रहा है। ये रीजन तो टिग्रे वाला हो गया जो मैंने पहले बताया था, और ये अभी जो रीसेंट रीजन है अम्हारा। तो यू शुड नो दीज रीजन कहाँ पे पड़ते हैं। तो ये इथियोपिया के अंदर है। बॉर्डर की बात करें तो इरिट्रिया से बॉर्डर शेयर करता है, जिबूती से बॉर्डर शेयर करता है, सोमालिया से बॉर्डर शेयर करता है, केनिया से बॉर्डर शेयर करता है, साउथ सूडान से इन द वेस्ट, एंड इन द नॉर्थ सूडान से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये जो सीड कंट्रीज है इनमें सबसे बड़ा कंट्री इथियोपिया है, एक तो ये पता होना चाहिए, और दूसरा लैंडलॉक कंट्री है। तो ये कुछ डिटेल्स थी इसके बारे में। अब आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट कंट्री देखते हैं। नेक्स्ट कंट्री इज नाइजीरिया। सो अभी इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने अटेंड किया था द स्वेरिंग सेरेमनी ऑफ द नाइजीरियन प्रेसिडेंट, एंड यहाँ पे भी एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था बिकॉज ऑफ फूड सिक्योरिटी इश्यूज, राइट। तो लोकेशन देखते हैं एक बार इसका। लोकेशन आप देख सकते हो, दिस इज नाइजीरिया इन द वेस्टर्न अफ्रीका, ये रहा कंट्री नाइजीरिया। तो इसके वेस्ट में बेनिन है, ऊपर नॉर्थ में नाइगर है, फिर चैड है नॉर्थ ईस्ट में, एंड देन कैमरून है टू द ईस्ट या टू द साउथ ईस्ट, क्लियर। तो ये कंट्रीज है जिसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, एंड सीधा वाटर बॉडी में ओपन होता है कॉल्ड गल्फ ऑफ गिनिया, ठीक है। और इट्स नोन एज द जायंट ऑफ अफ्रीका, रीजन बीइंग सबसे पॉपुलस कंट्री है अफ्रीका रीजन के अंदर। तो ये थोड़ी सी चीजें थी जो इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंट्री देखते हैं, गिनी बिसाऊ। सो गिनी बिसाऊ अगेन वेस्टर्न अफ्रीका में ही कंट्री है, छोटा सा। यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे हम नाइजीरिया से थोड़ा वेस्ट चलेंगे, यहाँ पे टुवर्ड्स द वेस्टर्न एंड आप ये कंट्री देख सकते हो गिनी बिसाऊ नाम से, ठीक है। बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, ऊपर सेनेगाल के साथ और नीचे गिनिया के साथ, ठीक है। दो कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। एंड यहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में कैशू जो होता है उसको ग्रो किया जाता है, ठीक है। कैशू जनरली लेटराइट सॉइल में ग्रो होता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ पता होना चाहिए। और यहाँ से जितना भी कैशू निकलता है 98% इज एक्सपोर्टेड टू इंडिया फॉर प्रोसेसिंग, इस वजह से ये सिग्निफिकेंट हो जाता है। बॉर्डर मैंने बता दिया। और इसके पास कुछ आइलैंड्स हैं कॉल्ड बिजागोस या बिसागोस आइलैंड, जो कि इसके वेस्टर्न कोस्ट पे लाई करते हैं, ठीक है। और ओपन होता है सीधा अटलांटिक ओशन में। यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे आइलैंड हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। ये आइलैंड है बिजागोस। अब इसमें नेक्स्ट कंट्री देखो माली है। सो यूएन एक मिशन जो है उसने बैक किया कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम इन माली। तो इसलिए ये वाला कंट्री न्यूज में, कैपिटल याद रखना बामको इसका कैपिटल है। अब मैप में देखें तो यू विल फाइंड, सामने ही दिख रहा है, ठीक है, दिस कंट्री इज माली।
ऊपर इसके नॉर्थ में अल्जीरिया है, इसके नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में बोले तो नाइजीरिया है, नीचे बुर्किना फासो साउथ में, उसके नीचे आइवरी कोस्ट या कोट डी आइवरी बोलते हैं इस कंट्री को। देन इसके साउथ वेस्ट में गिनिया है, फिर वेस्ट के अंदर सेनेगाल और मॉरिशियाना। तो ये लार्जली कंट्री है विच फॉर्म्स द बॉर्डर। एंड कीप इन माइंड दिस इज अ लैंडलॉक कंट्री, और इसमें से रिवर जो नाइगर है वो फ्लो करता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल यू नीड टू नो अबाउट माली। और यहाँ पे इनफैक्ट अभी जैसे हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था, तो उसमें स्पेसिफिकली ये जो कंट्रीज है इनमें मिलिट्री कू हुआ था, उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम जो है दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंट्री देखो मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। लेट्स जूम आउट, यहाँ पे आप देख सकते हो टुवर्ड्स द ईस्ट पार्ट ऑफ द अफ्रीका आपको मोजाम्बिक देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड काफ़ी सारी कंट्रीज से अपना ये बॉर्डर शेयर करता है, तो ये थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए। इट शेयर्स इज बॉर्डर विद वेस्ट में जिम्बाब्वे। ठीक है, उसके नीचे यू विल फाइंड साउथ अफ्रीका है यहाँ पे। एस्टवीनी एक कंट्री है जिससे भी ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और इसके अलावा जाम्बिया ऊपर नॉर्थ वेस्ट में, फिर ऊपर नॉर्थ में मलावी, एंड उसके नॉर्थ में टांजानिया। ठीक है, तो इन सब कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एंड वाटर बॉडीज भी काफ़ी सारी फ्लो करती हैं यहाँ से, विच यू शुड नो अबाउट। जाम्बेजी रिवर, लिम्पोपो, रूमा रिवर एंड लेक मलावी। ठीक है, ये लेक मलावी है जिसके बारे में पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। या न्यासा, कंफ्यूज मत हो ना, मलावी न्यासा एक ही मतलब होगा, राइट। और यहाँ पे फिर दिस ओपन्स इनटू द मोजाम्बिक स्टेट। ठीक है, ये पता होना चाहिए। बाकी चलते नेक्स्ट कंट्री देखो, सूडान। सूडान बेसिकली नॉर्थ ऑफ अफ्रीका में ये कंट्री आपको देखने को मिलेगा। मैप में देखें जो एज वी ट्रैवल अपवर्ड्स फ्रॉम मोजाम्बिक, दिस इज सूडान। कैपिटल है इसका खार्तुम। ठीक है, कैपिटल इसका खार्तुम है, यहाँ पे लोकेटेड है। एंड यहाँ से नाइल रिवर जो है क्रॉस करता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक डिस्प्यूटेड रीजन भी आप देख सकते हो। ठीक है, दिस इज द डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन इजिप्ट एंड सूडान। ठीक है, डैश लाइन में यहाँ पे जो रीजन है इसको डिस्प्यूटेड माना जाता है। तो इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद इजिप्ट, नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में लिबिया, वेस्ट में चैड, उसके नीचे टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, नीचे साउथ में साउथ सूडान, और साउथ ईस्ट में इथियोपिया, एंड देन ईस्ट में इरिट्रिया, और रेड सी के अंदर ओपन करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड रीजन्स की जैसे बात करा, एक डिस्प्यूटेड रीजन इसका साउथ सूडान के साथ भी है। ठीक है, साउथ सूडान के साथ जो रीजन डिस्प्यूट है इट्स कॉल्ड अबेई, ABYEI, अबेई। और ऊपर नॉर्थ में ये जो इजिप्ट के साथ डिस्प्यूटेड रीजन है इसका नाम है हैला इब ट्राइंगल। तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कुछ लोगों ने नया कंट्री क्लेम कर लिया, तो वो इस रीजन में आ जाते हैं क्योंकि ये रीजन दोनों के बीच में डिस्प्यूटेड है। ठीक है, तो अभी किसी का प्रॉपर जुरिडिक्शन नहीं है यहाँ पे, सो फॉर दैट रीजन ये हालाइब ट्राइंगल और ये एबई रीजन जो है न्यूज में रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंट्री देखो। नेक्स्ट कंट्री इज नाइगर। तो नाइगर अगेन सेंट्रल एशियन, सॉरी सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है नाइगर, और ये भी अगेन लैंड लॉक्ड है। और न्यूज में क्यों था, बिकॉज यहाँ पे भी अभी एक मिलिट्री कू हुआ था और जिससे पावर को सीज कर लिया गया था बाय द मिलिट्री। ठीक है, तो ये देखो नाइगर कंट्री है, ऊपर इसके नॉर्थ में लिबिया है, और नॉर्थ वेस्ट में अल्जीरिया, फिर माली, बुर्किना फासो, बेनिन, नाइजीरिया, चैड। तो ये सारी कंट्रीज है जिससे ये बॉर्डर शेयर करता है, राइट। और यहाँ से भी अगेन नाइगर रिवर जो है वो फ्लो करती है, नाम इसीलिए नाइगर पड़ा, नाइगर फिर माली हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये रिवर इस तरीके से इसमें फ्लो करती है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंट्री मलावी। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले उसी के आसपास ही देख रहे थे। तो यहाँ मैप में देखिए, दिस स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड, दिस इज मलावी। ठीक है, बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहा है, दिस इज शेयरिंग बॉर्डर विद मोजाम्बिक, ऊपर टांजानिया, एंड वेस्ट में जाम्बिया। इन कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। लेक मलावी है और उसी के नाम से इस कंट्री का भी नाम है, राइट।
और इसके अलावा लेक चिल्वा भी एक लेक है इसमें, बट दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट। मेन तो लेक ये लेक मलावी ही रहता है इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं कंट्री लिबिया के ऊपर। ये अभी रिसेंटली यहाँ पे कुछ क्लैशेस हो रहे हैं, यहाँ पे भी सिविल वॉर चल रहा है। और लेट्स सी इसका मैप में लोकेशन। सो यहाँ नॉर्थ में आप देख सकते हो, दिस इज लीबिया। ठीक है, बॉर्डर शेयर कर रहा है विद इजिप्ट इन द ईस्ट। ठीक है, सूडान से थोड़ा बॉर्डर शेयर कर रहा है इन द साउथ ईस्ट। नीचे साउथ के अंदर चैड है, साउथ वेस्ट में नाइगर है, और वेस्ट के अंदर अल्जीरिया, और नॉर्थ वेस्ट में टूनिशिया। अब ये ओपन मेडिटेरेनियन सी में होता है। एक तो ये पता होना चाहिए, कैपिटल इसका ट्रिपली है। ठीक है, वो भी कोस्ट पे ही लोकेटेड ऑलमोस्ट। और यहाँ पे एक विंड फ्लो करती है कॉल्ड जिबली, अ हॉट एरिड विंड दैट ब्लोज फ्रॉम साउथ ओवर द एंटायर कंट्री। नीचे से फ्लो करती है ऊपर की तरफ। ठीक है, लोकल विंड्स में आप पढ़ोगे इसके बारे में, जिबली के बारे में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंट्री देखो। नेक्स्ट कंट्री गैबॉन। गैबॉन एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ पे देखो, दिस इज गैबॉन, राइट। नेबर्स की बात करें तो इक्वेटोरियल गिनिया इसका नेबर है। ऊपर नॉर्थ में कैमरून है। नीचे वेस्ट के अंदर यू विल फाइंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इसका नेबर है। ठीक है, और वो पूरा कवर करता है एंटायर स्ट्रेच में। सो ये चीज़ें इसमें पता होनी चाहिए। कैपिटल इसका लिबरविल। ठीक है, और ओपन करता है इन द अटलांटिक ओशन, और इसको जो इक्वेटर है वो क्रॉस करती है। ठीक है, तो आई गेस मैप में शायद देखने को मिल सकता है इक्वेटर, राइट। दिस इज द इक्वेटर। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्री से ये इक्वेटर क्रॉस कर रही है अफ्रीका के अंदर। तो दीज कंट्रीज आर गिबॉन। ठीक है, दिस इज रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, और इसके अलावा सोमालिया। तो ये कंट्रीज है जिससे इक्वेटर क्रॉस करता है। तो ये सब चीज़ें जो है पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंट्री देखो, बुर्किना फासो। कैपिटल है ओगाडुगू। और दिस वाज द न्यूज़ बिकॉज बुर्किना फासो हैज़ रिमूव द फ्रेंच एम्बेसी। जो यहाँ पे प्लेस थी, उनके जो मेंबर्स थे उनको लीव करने को बोल दिया है। ठीक है, सो लेट्स सी बुर्किना फासो कहाँ पे है मैप के अंदर। सो अगेन थोड़ा वेस्टर्न अफ्रीका की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, दिस कंट्री इज नोन एज बुर्किना फासो। ऊपर नॉर्थ में माली है, कैपिटल माली का याद है ना, टिम्बकटू याद रखना। नाइगर है इसके नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में बेनिन, नीचे टोगो, फिर घाना एंड कोस्ट डी आइवरी, राइट। सो ये सारी कंट्रीज है जिनके साथ बॉर्डर शेयर करता है बुर्किना फासो। आगे चलते नेक्स्ट कंट्री देखो, जाम्बिया। तो ये सदर्न अफ्रीका के अंदर ये कंट्री आपको देखने को मिलेगा, जाम्बिया। थोड़ा हम लोगों ने पहले जो कंट्रीज डिस्कस किए थे उसमें बताया देखा भी था ये। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस कंट्री इज नोन एज जाम्बिया, राइट। इसके नेबर्स की बात करें तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ऊपर नॉर्थ में, वेस्ट में अंगोला। ठीक है, नीचे साउथ के अंदर बोट्सवाना से ये बॉर्डर टच करता है, नामीबिया से बॉर्डर टच करता है, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक एंड मलावी। ये सारे इस कंट्री के नेबर हैं, तो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा टेंजानिया भी इसका नेबर है। ठीक है, तो इतने सारी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और इंडिया के अभी डिफेंस सेक्रेटरी ने यहाँ पे मीटिंग करी विद द परमानेंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ जाम्बिया। फॉर दैट रीजन दिस कंट्री इज इन न्यूज। कैपिटल याद रखना, लुसाका इसका कैपिटल है। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंट्री देखो, बेनिन। बेनिन अगेन वेस्ट अफ्रीकन एक कंट्री है। यहाँ पे देखिए, ये देख सकते हो बेनिन, ये कंट्री है। नाइजीरिया इसके ईस्ट में, ऊपर नॉर्थ ईस्ट में नाइगर, इसके इसके वेस्ट में टोगो, और नॉर्थ वेस्ट में बुर्किना फासो। तो ये कंट्रीज है जिसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। वाटर बॉडीज का बात करें तो नाइगर रिवर इसमें से फ्लो करती है। ये गल्फ ऑफ गिनिया में ओपन होता है, अटलांटिक ओशन इसके आगे पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट कंट्री चलते हैं, नेक्स्ट कंट्री युगांडा। तो युगांडा अगेन ईस्ट अफ्रीका में ये कंट्री पड़ता है। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे देखिए दिस इज युगांडा, राइट। ये लेक विक्टोरिया है, हम लोगों ने देखा था पहले। और बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, तो साउथ सूडान, केनिया इन द ईस्ट, नीचे साउथ में टेंजानिया, राइट। तो इन कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इसके वेस्ट में पड़ता है। तो ये कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एंड रिसेंटली हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विजिटेड दिस कंट्री, फॉर दिस रीजन युगांडा न्यूज़ में हमारे लिए आ जाता है। आगे चलते नेक्स्ट कंट्री देखो, जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे इसके थोड़ा सा साउथ में आप जैसे ही जाओगे यू विल फाइंड जिम्बाब्वे यहाँ पे। तो दिस इज जिम्बाब्वे। अब बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करते हैं। इसके वेस्ट में बोटस्वाना, ऊपर नॉर्थ में जाम्बिया, देन ईस्ट में मोजाम्बिक एंड नीचे साउथ में साउथ अफ्रीका। ये कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वाटर बॉडीज का बात करें तो जाम्बेजी लिम्पोपो रिवर इसमें से निकलती है। कैपिटल है इसका हरारे। एंड रिसेंटली द करंट प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे वाज री इलेक्टेड, तो इसलिए ये न्यूज़ में हो जाता है। इसके अलावा लेक करीबा भी है इसके अंदर लोकेटेड, पता होना चाहिए। एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन मेड लेक है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें पता होनी चाहिए थी। विद दैट मैपिंग पार्ट इज डन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बायलेटरल रिलेशन वगैरह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। So with that, let's end the session. Thank you for joining. Bye bye, guys.